ये प्रेशर में है, कुछ जल्दी है, कुछ सारा है काम हाँ कर दे। हम उनके मनसा समझ नहीं पाए अच्छे तरीके से। वो लड़की वाला क्या करे, कोई बात नहीं भाई, 2.5 दिन 7 दिन हुए हैं, रिश्ते टूटे हैं, मम्मी ऐसे ऐसे कर रही है, और जो तुम्हारा बटे उसने कहा था दवाई ले जा, तो हमने घर पर जा खा लिए। फिर लेना भाई ने मिसिज ने उसको बड़ा टाइट कर बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। घर जाते ही उसने फिर कोई खाने में, उसके बाद फिर मिले हम, वो कह रहे 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ। तो हम मेंटली अपसेट और ज़्यादा हो गए। उधर से हमारी लड़की का जाना, उधर से अपराधियों खुले आम। दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, भाई आज मैं आपको बताना चाहूँ, आज मैं पहुंचा हूं भाई करनाल जिले के गांव बड़ा में, और यहाँ पर एक भाई काफ़ी जो मामला है यहाँ का काफ़ी वायरल चल रहा है। मामला क्या दोस्तों, आपको बताना चाहूँ कि भाई आज से है लगभग 6 या 7 महीने पहले है। भाई जो लड़की की है, भाई जींद के पास कोई गाँव है, तो उस गाँव में लड़की की शादी कर देते हैं। होता क्या कि बाद में भाई जो ससुराल वाले हैं लड़की के, उस पर दबाव बनाते हैं दहेज को लेकर के। अभी जानना चाहेंगे। तो जी लड़की की जो शादी है, स्टार्ट से बता देता हूँ आपको। लड़की की शादी बैठेगा अभी जी, तो 19 फरवरी को हुई थी जी, बड़ी धूमधाम से, यानी हमने अपने से बाहर हो गए की भाई, ताकि वो लड़की सुखी रहे। तो लगभग 1 महीने के बाद ही लड़की को परेशान होनी शुरू हो गई। वो घर पे आई तो वो बोली, बोला पापा बोले ऐसे ऐसे बात है। वो कह रहे हैं ब्याह में कुछ कमी रख गए, दहेज कम है, तो हमारा तो लेवल बड़ा ऊंचा है, फलाना दिगड़ा, यानी लालच की बात लगे करने। तो सुरेश और मिसिज वो लगे कहने कोई बात नहीं, हम बतलाए कोई बात नहीं कि 50-40 हज़ार का सौदा जागती आओगे, 50 कुआं दे दिए, 40 कुआं दे दिए, लेकिन वो तब भी नहीं माने। फिर बोले जी हमने तो दुकान करनी है, लड़के तक कड़ी कोर्स कराना, कुछ नहीं करना था उन्होंने, डॉक्टर का कोर्स कराना, हमारे पे भी लोड पड़ रहा है ब्याह शादी का, आप लड़की वाले थारी लड़की सुखी रहोगी कर दो कुछ। तो फिर भाई साहब ने फिर मारा आगे भी नहीं बताया, ना आगे पीछे, तो 5-4 लाख का फिर जुगाड़ कराया इसने। वो बोले इतना में फिर नितान बाज दी। बोले भाई फसल उठ का हम तक कुछ थारी हेल्प कर देंगे। हाँ जी जा रही उठ के। तो लड़की को इस दौरान है वो प्रेशर बनाते रहे, घर भी माहौल उसके खिलाफ होता रहा, ताकि ये प्रेशर में है कुछ जल्दी है, कुछ सारा है काम हाँ कर दे। हम उनके मनसा समझ नहीं पाए अच्छे तरीके से। वो लड़की वाला क्या करे, कोई बात नहीं भाई, 2.5 दिन 7 दिन हुए हैं, रिश्ते टूटे हैं, वो भी माड़ी ही बात, कोई पशु तो है कौन, आज इसके घर आज उसके घर, कोई बात नहीं भाई, जो जितना ज़्यादा 50-40 हो गया, 10-5 और सही। तो जो मेंटली टॉर्चर होते रहे, फिर बीच में 2-4 बार और गए, भाई भी इसकी मिसिज भी। तो उनके ससुर से टेलीफोन पर बात होती रहती थी। वो कहते सुरेश कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको ठीक रहेगा सारा। बोला कोई नहीं, आप पैंद कैट का सोया करो, इसी कोई बात को नहीं जो आपकी मंशा है, ना जो आपको बताया जा रहा है। यानी लड़की को भी झूठा साबित करने लगे कि जो लड़की बता रही है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी 2 मानसा में लेकर चले जाए बात ना कुछ और। तो फिर लड़का भी आया है 1-2 बार इधर लड़की को लेने, उसको भी कहा, उन्होंने बोला जी दोबारा नहीं गलती करूँगा। यानी माहौल को ऐसा बनाता रहा, लड़की मेंटली अपसेट होती रही। घर पे काम करते हुए जैसी को दुरानी थी, वो इसको कहते तू क्या लेकर आए, तो नंगड़ परिवार की है, फलाना हमें तेरे तो इतना लेकर आए। उसकी सास वो कहता रहता, जो देवर है वो टोंटिंग करता रहता, ससुर मारे को ये कहता रहता मेरे घर में कुछ है नहीं। तो इस प्रकार की हालत में रह गए। लड़की ने अपनी माँ को सारी चीज़ बताई भी, जैसे लड़की प्रेग्नेंट थी, इस दौरान उन्होंने क्या सोचा कि यदि बच्चा हो गया तो ये तो हमारे काबू तो बाहर हो जाएंगे। उन लड़कियों का इसको अबॉर्शन करा दो, वह बोला मैं तो नहीं कराऊंगी। इस दौरान फिर वह कुछ वक्त बाद घर पे आ गई और अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसे कर रही है, और जो तुम्हारा बटे उसने कहा था दवाई ले जा, तो हमने घर पर जा खा लिए। फिर लेना भाई ने मिसिज ने उसको बड़ा टाइट कर बोला ऐसा कुछ नहीं होगा। घर जाते ही उसने फिर कोई खाने में वगैरह में कोई दवाई दे दी, हफ्ता 10 दिन में उसका अबॉर्ट हो गया वो। अच्छा जी। हाँ, तो इस दौरान यानी हम कह भी नहीं पाते, इस प्रकार की यातनाएं हैं जो आदमी सहन नहीं कर पाता जी। तो जानना चाहूँगा अभी तक का जो पुलिस प्रशासन तरफ से कुछ कार्रवाई की गई है? इस दौरान हम एसपी साहब को पेश हुए थे, गांव के सैकड़ों आदमी थे। एसपी साहब ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया हम जल्दी उनको गिरफ्तार कर लेंगे। उन्हें डीएसपी हेडक्वार्टर जितेंद्र खटकड़ की उसमें बड़ा जाँच चल रही है, और आयु आपका सिविल थाना से बलजीत सिंह है, हम दोनों से मिले। वो बोले जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। 2 दिन के बाद फिर मिले हम, वो बोले आज उसकी माँ को उठा देंगे, कल परसों दूसरों को उठा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अभी तक लॉलीपॉप दिखाई दे रहे हैं, बस कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उधर उनका प्रेशर है, पॉलिटिकल एरिया उनका है,
प्रशासन पे उनका ही दबाव है। हम तो इधर से 70-80 किलोमीटर दूर से जाते हैं, मतलब पता भी नहीं क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं। ऐसा अभी तो कुछ नहीं, हम जो संतोषजनक ना हो जवाब दे पा रहे अब हमारे को। उसके बाद फिर मिले हम, वो कह रहे 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ। तो हम मेंटली अपसेट और ज़्यादा हो गए। उधर से हमारी लड़की का जाना, उधर से अपराधियों खुलेआम घूमना। लड़की से आखिरी बार कब बात हुई थी? लड़की से आखिरी बार बात 17 तारीख को लगभग 1 बजे हुई, जब उस लड़की ने उनके दबाव में आके यानी जीने की चाह खो दी उसने। तो उसने लगभग 1 बजे सुरेश के पास, भाई साहब के पास टेलीफोन आ, खेत में काम कर रहे थे, तो बोले पापा मैंने ऐसे ऐसे कर ली और मैं मजबूर हो गई। भाई साहब ने कहा बेटी तूने ये तो नहीं काम करना चाहिए था। वो बोले पापा मैं क्या करूँ, जिंदगी जीना तो चाहती थी लेकिन जीने तो नहीं किसी ने दिया। ये भी हुआ भाई बेटी हम घर ले आते, बोला पापा कब तक तेरे को परेशान करूँगे, क्योंकि बड़ी संस्कारवान लड़की थी, उसको ये पता डोली उठ गई तो तूने रहना तो वहीं पर है। लेकिन वो जो निकम्मे लोग थे उन्होंने उसको जीने नहीं दिया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर, दबाव था। हाँ दबाव, दहेज को लेकर के। दहेज को लेकर के जी, हाँ दहेज को लेकर ही दबाव बना रखा था उन्होंने। जो टॉर्चर करना, कभी कुछ कहना, तू क्या लेकर आए, तू तो नंगड़ घर की है, फलाना है, तू तो यहाँ पर मतलब नौकरों की तरह व्यवहार करना, ताकि है नहीं कुछ उगड़ दे रहे हैं ये। और हमने सहमति दे दी, कोई बात नहीं, 10-20 लाख की लंबी चौड़ी कुछ नहीं, लड़की को रहने दो ठीक। अब ये जीरी उठ के इस टाइम पैसे देने तो कोई बात नहीं भाई, और दे देंगे हम ताकि है नहीं समाज में एक बुरा अभी ये संदेश ने जहाँ भाई लड़की का साथ झगड़ा है, क्यों समाज भी कुछ बातें हों। हमने तो भाई लड़की शादी कर दी, जरा 50 चले 60 सही, कोई बात नहीं लड़की सुखी रहे, लेकिन वो लोगों के गले नहीं उतरी है बात। हाँ वैसे देखा जाए तो जो उनके दबाव से आपको लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की है, आत्महत्या किया उनके द्वारा ही दबाव बना करके उनको जहर पिला गया, ऐसा मजबूर किया गया, उसको मरने के लिए मजबूर हुई। जैसे सल्फास है, सल्फास कोई नहीं देता किसी को, और चली जाओ लड़की जरा कहीं नहीं, सल्फास उसके गण में उपलब्ध होना, वो तो उनकी सोची समझी चाल थी। मेंटली टॉर्चर इतना कर दो तो आदमी है नहीं तो क्या सुसाइड की तरफ ही भागेगा जी। जैसे झाड़ू दे रही थी लड़की जो बता रही है, सामने उसके सल्फास पड़ी तो क्या करेगा, क्या मेंटली टॉर्चर ऑलरेडी है वो। जब लड़की की आपने हालात देखी, जब आप मौके पर वहाँ पर पहुँचे तो कैसी आपको हालात देखने की मिली लड़की की, कैसी? जैसे हमारे को पता चला, हमने अपने रिश्तेदारों को यहाँ से टेलीफोन किया, मलिक हॉस्पिटल एक प्राइवेट, उसमें वो गए जी। और तब तक हम पहुँचे वो मृत हो चुकी थी जी। तो उस समय जो हमने पाया, उसके शरीर पे कोई भी उसका आभूषण नहीं था, कोई रिश्तेदार उसके पास नहीं था जी। उस फैमिली से रिलेटेड कोई आदमी नहीं था, और उस फैमिली से संबंधित लोगों ने किसी ने भी हमारे को ये भी नहीं बताया तुम्हारी लड़की ने जहर खा लिया या बीमार हो गई। वो तो लड़की के टेलीफोन आने से हम चले गए। उस रिश्तेदारों ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी नहीं समझी भाई ये हादसा हो गया, कम से कम रिश्तेदारों से मिला जाए। हाँ उन्होंने तो सहानुभूति भी व्यक्त करनी उचित नहीं समझी। दिस मीन्स क्या है, वो एक प्री प्लान मैटर था। दाह संस्कार जो लड़की का है इसी गांव में क्या फिर जींद में किया? नहीं, गांव बड़ा में किया था। गांव बड़ा में किया। हाँ। तो कब की घटना ये 17 तारीख की है। तो लास्ट में आप सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं, प्रशासन से क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? प्रशासन तो ये अपील करना चाहते हैं जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस से हमारा तो पहले दिन से ही उठ गया था विश्वास तो, लेकिन फिर भी हमने बड़े ऑफिसरों से मिलकर उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, क्यों जब पहले दिन जब हम वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए गए तो वहाँ पर जो अपराधी लोग थे वो घूम रहे थे। हमने आईओ को कहा सर मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, बोला अभी गिरफ्तार करके लाता हूँ। जैसे भी गिरफ्तार करने उसको पकड़ा, उन्होंने वहाँ के लोगों ने उसको छुड़वा लिया। उसके बाद उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की। आज 9 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है बस। हाँ कुछ नहीं। तो भी आप देख सकते हैं जी, आप लड़की क्या कुछ लगते हैं? मैं उनके चाचा लगता हूँ। आप चाचा हैं? हाँ। तो लड़की का क्या नाम था? अंकिता जी, धन्यवाद जी। तो वही फ़िलहाल अभी आप देख सकते हैं, अभी जो मैं आज गांव बड़ा भी यहाँ पर पहुँचा हुआ था, और फिलहाल अभी यहाँ पर देख सकते हैं भी उनके सामने आप देखते हैं उनके पिताजी है, ये उनके दादाजी। आप क्या उनके क्या लगते हैं आप जी? दादाजी। ये उनके दादाजी हैं। तो दोस्तों जो भी ये मामला है काफ़ी दिनों से चला हुआ है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ये वायरल मामले चला हुआ है, और ये बहुत ही दुखद घटना आपको देखने को मिली, क्योंकि ये मामला भी लगभग भी 17 तारीख का ये मामला आपको बताया। और जितने साथ ही आप ये तस्वीर आप देख पा रहे, तो आप इन तस्वीरों को भी शेयर करें। हम फिर आगे किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।